फ्रेंड्स, देवी स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज है 30 अगस्त और 30 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग जो है 30 अगस्त के करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। तो आज का पहला प्रश्न जो है दोस्तों वह है खेल से संबंधित, और ये खेल जो है यानी खेल से संबंधित राष्ट्रीय खेल दिवस पूछा जा रहा है। तो ये पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को मनाया जाता है या 30 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 29 अगस्त, यानी 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान का शुभारंभ किया है। तो किस राज्य सरकार ने स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग का शुभारंभ किया है दोस्तों, गुजरात या दिल्ली। तो दिल्ली की सरकार ने जो है दोस्तों यह स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान का शुभारंभ किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है। तो केरल ने शुरू की है या दिल्ली ने शुरू की है। तो दोस्तों केरल राज्य सरकार ने जो है समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है। तो इसका केरल आंसर हो जाएगा। केरल जो है दोस्तों भारत के इस क्षेत्र में है। तो यहाँ चूँकि समुद्री है, इधर आपका अरब की खाड़ी, यहाँ हिंद महासागर, तो इस वजह से जो है यहाँ समुद्री एम्बुलेंस की सेवा शुरू की गई जो प्रतीक्षा के नाम से जानी जाती है। तो ये केरल राज्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसने अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती लॉन्च किया है। तो किसने स्टार्टअप चैलेंज जो चुनौती है वो किसने लॉन्च किया दोस्तों। तो श्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा जो यह स्टार्टअप चैलेंज चुनौती लॉन्च किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्र सरकार ने HAL में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। तो इसका 15% होगा कि 20% होगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों 15%, यानी केंद्र सरकार ने जो है HAL में जो है 15% हिस्सेदारी बेचने का जो है फैसला किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा दिया है। तो जापान देश के प्रधानमंत्री ने जो है इस्तीफ़ा दिया है। चीन देश के प्रधानमंत्री इस्तीफ़ा दे ही नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ जो प्रधानमंत्री फिक्स होता है। तो ये चीन ही यानी जापान ही इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि संस्कृत मंत्रालय ने ASI के कितने नए क्षेत्रों की घोषणा की है। तो संस्कृत मंत्रालय ने दोस्तों 7 जो है ASI के नए क्षेत्रों की घोषणा की है। तो संस्कृत मंत्रालय के द्वारा कितने ASI की घोषणा की गई है दोस्तों, तो 7 मंत्रालयों की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिक न्याय मंत्रालय ने किस नाम से मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन शुरू किया है। तो सामाजिक जो है न्याय मंत्रालय ने जो है 8 यानी मंत्रालय ने किरण नाम से जो है आपका स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन शुरू की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। तो 51वां फिल्म महोत्सव जो है दोस्तों गोवा में आयोजित किया गया है, यानी गोवा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत और किस देश ने 3 सितंबर को नया व्यापार मार्ग खोलने का फैसला किया है। तो भारत और किस देश ने किया है दोस्तों, श्रीलंका ने या बांग्लादेश ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश ने जो है आपका इसका यानी 3 सितंबर को नया व्यापार मार्ग भारत के साथ खोलने का फैसला किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, $200 बिलियन की संपत्ति के साथ दुनिया का पहला व्यक्ति कौन बन गया है। तो 200 बिलियन की जो है यानी कि संपत्ति के साथ जेफ बेजोस जो है दुनिया का पहला व्यक्ति बन गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
कि उत्तर प्रदेश के नए गृह सचिव कौन बने हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो नए गृह सचिव है दोस्तों वो तरुण गाबा बने हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश के नए गृह सचिव तरुण गाबा बने हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है, तो 29 अगस्त हो जाएगा इसका सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत सरकार लद्दाख और लेह के क्षेत्रों को नेशनल पावर ग्रिड से जोड़ने के लिए कितनी लागत की परियोजना को लागू करेगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1200 करोड़ जो है, यानी लागत की जो है परियोजना को जो है लद्दाख और लेह के क्षेत्रों में पावर ग्रिड के रूप में जोड़ने का प्रयास करेगी, यानी कि 1200 करोड़ रुपए जो है इस पर खर्च करेगी भारत सरकार। अगला प्रश्न है हमारा, किस बैंक ने अपने ग्राहक के डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एडोब के साथ करार किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों HDFC बैंक, यानी HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाने के लिए जो है एडोब के साथ समझौता या करार किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि IIT एलुमनी काउंसिल ने किस देश के साथ क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका रूस ने जो है आपका IIT एलुमनी कंपनी काउंसिल के साथ जो है क्वांटम कंप्यूटर का जो है निर्माण किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियां युवा विद्वानों की प्रशंसा पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हो जाएंगे दोस्तों ये नितिन गडकरी के द्वारा जो है ये राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियां युवा विद्वानों की प्रशंसा नामक पुस्तक की रचना की गई है। तो इसका नितिन गडकरी यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने आपका तीनों सेनाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वायु रक्षा कमान कहाँ स्थापित कर सकती है। तो भारत सरकार प्रयागराज में जो है तीनों सेनाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो वायु रक्षा कमान जो है आपका स्थापित कर सकती है, ये प्रयागराज में स्थापित करने की योजना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पायनियर अर्नोल्ड स्पीलबर्ग का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो वह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे दोस्तों। तो वह जो है आपका कंप्यूटर इंजीनियर थे, यानी पायनियर अर्नोल्ड स्पीलबर्ग जो थे जिनका हाल में निधन हुआ वह कंप्यूटर इंजीनियर थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 किसने जीता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जो है अमेरिकी लुकास रिजनेवेल्ड ने जीता है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों 30 अगस्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो एग्ज़ाम्स में आने की जिनकी संभावना है। 31 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ मैं फिर से आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़ने के लिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।